कब्रिस्तान में हमने उन लोगों की लाशें भी देखी हैं जो इसलिए चुप रहे कि कहीं हम मारे न जाएं, हैं? तो अगर हम डर जाएंगे तो हम अमर हो जाएंगे, ऐसी बात तो है नहीं। और नहीं डरेंगे तो एकदम जल्दी मर जाएंगे, ऐसी बात तो है नहीं। अगर आप ईवीएम का विरोध करना चाहते हैं और घर बैठे ही करना चाहते हैं तो इतना ज़रूर करें कि इस नंबर पर आप विरोध अपना दर्ज करें। नंबर है 9667222062। इस पर एक मिस्ड कॉल दें। इससे ये पता चलेगा कि आपका जो है विरोध दर्ज हो रहा है। इसको हम लोग परमानेंट है ना, हम लोग हटा नहीं सकता है ना, तो प्रमोशन रोक दिया है। तो इसमें क्या कभी कुछ लड़ाई में क्या कमजोर महसूस करते हैं? कौन? कभी आपको मेरे चेहरे से लगता है क्या? मेरी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, इतने सारे मुकदमे चल रहे हैं दिल्ली में, तो ये अपने लिए मैं खुशी से, मेरा व्यक्तिगत कोई लड़ाई है। अगर ये सब आवाज़ नहीं उठाते, बोलते नहीं, तो जैसे सब लोग रह रहा है मैं भी रहता। लोगों का जो रिस्पांस है, उस रिस्पांस को देखते हुए ईवीएम विरोधी संयुक्त मोर्चा बना है, जिसमें तमाम तरह के लोग हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा ही होगा कि अब इसको अखिल भारतीय स्वरूप देना है, कि लोगों में आक्रोश है, कि वोट हम कहीं और दे रहे हैं, चला कहीं और जा रहा है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवान। हमारे साथ दो दिग्गज, दिल्ली के दो दिग्गज हैं, प्रोफेसर रतन लाल जी और प्रोफेसर डॉक्टर सूरज मंडल जी। आज इन्होंने एक सिविल सोसाइटी करके इन्होंने ऐलान किया है ईवीएम के विरोध का। तो इन्हीं से जानते हैं कि आज जो आगाज हुआ है ईवीएम के विरोध का, वो क्या मसला, और ये आपकी जो लड़ाई आज आपने स्टार्ट किया जिसका बिगुल फूका है दिल्ली में, वो कहाँ तक जाएगा और क्या प्लान है उसके लिए? रतन, ये लड़ाई तो नई नहीं है जी, और काफ़ी पहले से हम लोग लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे। हम सूरज मंडल साहब और राजेंद्र पाल गौतम साहब जी, और 4 साल पहले हम लोगों ने इसका डेमो भी किया था। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे लोग ईवीएम के खिलाफ लड़ रहे हैं, खाली हम ही लोग नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्शन होता है, रिगिंग होती है और बेईमान की सरकार बनती है, तो धीरे धीरे जो आवाज़ धीरे धीरे उठ रही थी, अब धीरे धीरे एक जो है ना बड़ा रूप लेता जा रहा है। और जंतर मंतर पे कई प्रोग्राम्स हुए, आपने देखे ही। लोगों का जो रिस्पांस है, उस रिस्पांस को देखते हुए ईवीएम विरोधी संयुक्त मोर्चा बना है, जिसमें तमाम तरह के लोग हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा ही होगा कि अब इसको अखिल भारतीय स्वरूप देना है, कि लोगों में आक्रोश है, कि वोट हम कहीं और दे रहे हैं, चला कहीं और जा रहा है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक तरह से ईवीएम से आज़ादी की लड़ाई है कि दुनिया अगर में भारत सबसे बड़ी लोकशाही है, तो लोकशाही फेयरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी देखना ज़रूरी है। और दुनिया की जितनी बड़ी डेमोक्रेसीज़ हैं, जहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ, सब कुछ हुआ, कहीं तो ईवीएम से नहीं हो रहा है। तो यहाँ भारत दावा कर रहा है कि सबसे बड़ी लोकशाही है और उसका लग रहा है कि डेमोक्रेसी जो है ना हाईजैक कर लिया गया है। तो यहाँ कैसे लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप होगा? तो लोगों में एक तरह का आक्रोश है, उस आक्रोश की अभिव्यक्ति के रूप में ईवीएम विरोधी संयुक्त मोर्चा बना है। जी, आप दोनों को डर नहीं लगता? किस चीज़ का डर? अरे भैया, अभी जो हम लोग सब संविधान के दायरे के अंदर में रह के काम करते हैं, ठीक है जी। और कब्रिस्तान में हमने उन लोगों की लाशें भी देखी हैं जो इसलिए चुप रहे कि कहीं हम मारे न जाएं, हैं? तो अगर हम डर जाएंगे तो हम अमर हो जाएंगे, ऐसी बात तो है नहीं। और नहीं डरेंगे तो एकदम जल्दी मर जाएंगे, ऐसी बात तो है नहीं। वो तो कुछ भी हो सकता है, डरने ही क्या बात है? कोई गैर कानूनी हम लोग काम थोड़ी ही कर रहे हैं। हम लोग तो संविधान और डेमोक्रेसी को सशक्त करने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए डरने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्यों डरेंगे? तो आज जो मीटिंग थी जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी आपने, उसमें क्या कि हर जिलेवार मतलब आप एक कमेटी बना रहे हैं जहाँ पे कि अभी प्रदेश जो 13 राज्यों में जो कमेटी जो है वो आज घोषणा हुई है। धीरे धीरे फिल्टर डाउन करेगा, ये जाएगा जिला स्तर, ब्लॉक स्तर तक जाएगा। ये 2024 में इसका कुछ असर दिखेगा जो आप लोगों का प्रयास? हमारा काम आंदोलन करना है, सेंसिटाइज करना है। पॉलिटिकल पार्टी से अपील की है, आज एक मिस्ड कॉल जारी करने के लिए नंबर भी जारी किया हमने। तो नंबर जारी किया है, जो लोग भी ईवीएम के खिलाफ हैं उस नंबर पे जाएं और उस नंबर को जो है सूरज जी आपको नंबर बता देंगे, उस नंबर पे जाएं और सीधे मिस्ड कॉल मारें
उससे पता लग जाएगा कि हाँ, वो सीधे मिस्ड कॉल मारे, हमारे पास डिटेल्स आ जाएगा, भाई इतने लोग, 5 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग ईवीएम के विरोध में, वो सारे आंकड़े आ जाएंगे ना हमारे पास। तो सूरज जी के पास नंबर है, वो नंबर अभी आपको बता देंगे जी। आप सूरज जी कुछ? हाँ नहीं, ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। आज क्या था? देखिए, इसके पहले भी डॉक्टर साहब रतन लाल जी एक संघर्षरत और दलितों की ही नहीं, बहुजनों की आवाज़ है और एक सिविल सोसाइटी की आवाज़ है। हम लोग साथ मिलकर रोस्टर के विरुद्ध आंदोलन भी किए थे और उस आंदोलन को सफलतापूर्वक किए। जो बात आपने कही कि क्यों आज आगाज की गई, जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो रोल है वो जब रोल नहीं कर रहे हैं तो उस रोल को आगे कहीं ना कहीं समाज के लोगों को तो करना पड़ता है। तो उस दिशा में हम लोग का ये कदम था। हम ये उम्मीद करते थे कि यही कदम राजनीतिक दलों की ओर से होना चाहिए। दूसरी बात, डर लगता है कि नहीं, ये क्वेश्चन डर का नहीं है। आज सिर्फ क्वेश्चन ये है कि आप सेक्रीफाइस क्या करते हैं। डॉक्टर रतन लाल हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल बनने योग्य हैं, इनके एप्लीकेशन को सीधे दबा दिया गया गैर कानूनन, इल्लीगल तरीके से। इनके प्रमोशन को 3 साल से रोका गया। आप दोनों का रुका हुआ है ना? मैं अपना भी 25 साल से नहीं, मेरा भी करीब 10 साल से रुका हुआ है प्रमोशन। तो यू हैव टू, आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। डर बहुत लोगों को नहीं लगता होगा, लेकिन लोग इसके लिए कीमत अदा नहीं करना चाहते। छोटे छोटे अपने फ़ायदे के लिए वो चुप रह जाते हैं। किसी को अपनी पत्नी को जॉब दिलवाना है, किसी को कुछ करवाना है। तो ये संघर्ष का विषय है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अब आप बीच में ले आए तो ये अच्छी बात है। ये मेरी भी तरह उत्सुकता जगे कि आपका प्रमोशन शायद 8 साल से रुका हुआ और आपका 3 या 4 साल 5 साल। खैर ये सब छोटी मोटी बात है, मतलब। तो आप सर इतने दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और आप लोगों का प्रमोशन रुका हुआ है। जैसे अभी लक्ष्मण जी का मामला आया, प्रोफेसर रितु सिंह का मामला आया। हम लोग परमानेंट है ना, हम लोग हटा नहीं सकता है ना, तो प्रमोशन रोक दिया है। तो इसमें क्या कभी कुछ लड़ाई में क्या कमजोर महसूस करते हैं? कौन कभी? आपको मेरे चेहरे से लगता है क्या? मेरी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, इतने सारे मुकदमे चल रहे हैं दिल्ली में। तो ये अपने लिए मैं खुशी से, मेरा व्यक्तिगत कोई लड़ाई है। अगर ये सब आवाज़ नहीं उठाते, बोलते नहीं, तो जैसे सब लोग रह रहा है मैं भी रहता है। ये क्यों इस तरह का जो विक्टिमाइजेशन होता है, सोशल कॉज के लिए लड़ते हैं और उसके लिए हमें पर्सनल उसका कॉस्ट भुगतना पड़ता है। और ये तो समाज को भी समझना चाहिए कि भाई हम तो ना अभी चंदा ले रहे हैं आपसे, ना वोट मांगे हैं, तो लड़ रहे हैं। जो चंदा वोट ले रहा है वो तो चुप बैठा हुआ है, जो चंदा वोट ले रहा है तो चुप बैठा हुआ है। और हम लोग पढ़ने लिखने का यही मतलब है ना कि अपने समय के जलते हुए सवालों पर हम बोले, है ना, उसको काउंटर करें। तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो ये थी हमारी खास बातचीत, और इन दोनों को मैंने इसलिए एक अपील के साथ मैं बात समाप्त करना चाहता हूँ। ये नंबर दे दीजिए ना आप। नंबर तो है वो ये है कि एक मिस्ड, अगर आप ईवीएम का विरोध करना चाहते हैं और घर बैठे ही करना चाहते हैं, तो इतना ज़रूर करें कि इस नंबर पर आप विरोध अपना दर्ज करें। नंबर है 9667722062। इस पर एक मिस्ड कॉल दें। इससे ये पता चलेगा कि आपका जो है विरोध दर्ज हो रहा है। इसको मैं दोबारा बोल देते हैं 9667722062। रिपीट 9667722062। थैंक यू। तो ये थी हमारी खास बातचीत दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 दिग्गजों से, डॉक्टर प्रोफेसर रतन लाल जी, सूरज मंडल जी। और इन दोनों को डरना मना है, डरना मना है, लड़ना जरूरी है और लड़ना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।